एक गांव में एक गधा था जिसके मालिक के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत आलसी थे और सोचते थे कि गधा सारे काम कर देगा तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला बेटा राहुल हमेशा गधे से खेती का सारा काम करवाता था। राहुल को कोई परवाह नहीं थी कि गधा कितना थक गया है। दूसरा बेटा शिवम गधे से सामान ढोने का काम करवाता था। वह गधे से भारी भरकम लोड उसकी पीठ पर उठवाता और एक पल भी आराम का मौका नहीं देता था। तीसरा बेटा जगन गधे से पानी ढोने और अपने घर का सारा काम करवाता था। गधा दिन रात अपने मालिक के तीनों बेटों की सेवा करता, लेकिन तीनों ही उसे अच्छा खाना नहीं देते थे। कभी सूखा रोटी का टुकड़ा तो कभी सिर्फ पानी। गधा हर रोज सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी कब सुधरेगी। एक दिन गधा थक कर बैठ गया। उसने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना होगा। गधे ने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब राहुल उसे खेतों में काम के लिए ले जाने लगा तो गधा जानबूझकर लंगड़ा कर चलने लगा। रामू ने सोचा कि गधा बीमार है और उसे वापस घर पर छोड़ दिया। फिर शिवम आया और गधे को भारी भरकम सामान उठाने के लिए बुलाने लगा। गधा फिर से लंगड़ा कर चलने लगा। शिवम ने भी सोचा कि गधा बीमार है और उसे आराम करने दिया। फिर जगन आया और गधे से पानी ढुलवाने की कोशिश की, लेकिन गधा वैसे ही लंगड़ाता हुआ चलने लगा। घनश्याम ने सोचा, अरे यह तो सच में बीमार है, इसे आराम करने देना चाहिए। मालिक के तीनों बेटों ने सोचा कि अब गधे को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने गधे को अच्छे से खिलाया, उसे आराम करने दिया और उस पर काम का बोझ कम कर दिया। कुछ ही दिनों में गधा फिर से स्वस्थ हो गया। लेकिन अब तीनों बेटे समझ गए थे कि ज्यादा काम करवाना सही नहीं है, इसलिए वे गधे से केवल उतना ही काम करवाने लगे जितना वह आसानी से कर सके। गधा खुश था कि उसकी योजना काम कर गई और अब उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो केवल धैर्य रखने से ही बात नहीं बनती, बल्कि हमें अपनी समझ और चतुराई का इस्तेमाल करके स्थिति का हल निकालना पड़ता है। गधे की स्थिति पर ध्यान दें। वह लगातार 3 मालिकों का काम कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसे ना तो पर्याप्त आराम मिलता था और ना ही उचित देखभाल। अगर गधा केवल सहता रहता और कुछ नहीं करता तो शायद वह थकान और कमजोरी से बीमार पड़ जाता या मर भी जाता। गधे ने समझदारी से यह योजना बनाई। उसने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसके मालिक उसकी हालत पर ध्यान दें और उसकी जिम्मेदारियों को कम करें। यह कदम उसकी समझदारी का परिचायक है, क्योंकि उसने अपनी परेशानी का समाधान खुद ढूंढा, न कि केवल परिस्थितियों के आगे झुका रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।